आपने रास्तों पर सफर तो किया होगा, लेकिन क्या कभी किसी ऐसे रास्ते पर चले हैं जहां से वापस लौटना आपकी किस्मत पर निर्भर हो? हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक काला पथ है जहां कदम रखने वालों का लौटना किस्सा बन जाता है। इस गांव के बुजुर्गों का कहना है कि रात के वक्त इस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता। आज हम आपको उसी काले पथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करेंगे? ये कहानी है सोनीपत के पास स्थित गांव खरखौदा की, और इस गांव से कुछ दूरी पर है वो भयानक रास्ता जिसे गांव के लोग काला पथ कहते हैं। बाहर से ये रास्ता साधारण दिखाई देता है, जैसे कोई और सुनसान रोड, लेकिन कहते हैं रात के समय यहां अजीब घटनाएं होती हैं। सड़कों पर किसी की परछाई दौड़ती दिखाई देती हैं, आवाजें आती हैं और कोई दिखता नहीं। और जब भी कोई यात्री इस रास्ते पर रुकता है, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इस रास्ते से जुड़ी सबसे खौफनाक कहानी रवि की है। रवि एक साहसी नौजवान था जिसने इस शापित रास्ते पर कदम रखने का फैसला किया। वह रात को काम से घर लौट रहा था और जल्दी पहुंचने के लिए उसने काला पथ से गुजरने का सोचा। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। अरे, ये सब किस्से हैं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, उसने कहा। लेकिन रवि नहीं जानता था कि वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती थी। जैसे ही रवि ने उस रास्ते पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। हवा ठंडी हो गई और उसकी बाइक की हेडलाइट्स अचानक झपकने लगी। रवि ने देखा, दूर से एक अंधेरी आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। वह उसे एक महिला की तरह लगी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। रवि को लगा शायद कोई मदद के लिए खड़ी हो, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उस औरत का चेहरा दिख नहीं रहा था, बस अंधकार था। रवि ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे जाम हो गई थी। उसके चारों ओर अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के हंसने की, किसी के रोने की। यहां कोई है, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवाओं में खो गई। उस औरत की परछाई अब रवि के एकदम पास थी, और तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ डर का साया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, और वो औरत अब उसकी ठीक सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर लाल आंखें और खौफनाक हंसी थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से बंध गए थे। रवि के चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। उसने अपने फोन से लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। अचानक उसे एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। रवि अब पूरी तरह डर के साए में था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो औरत उसके करीब आई और उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, और रवि को लगा उसकी आत्मा ही उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। सुबह के वक्त गांव वालों को रवि की बाइक काला पथ के किनारे पड़ी मिली, पर रवि का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी बाइक पर खून के निशान थे और जमीन पर गहरी खरोंचें, जैसे कोई घसीटा गया हो। गांव वालों का मानना है कि रवि अब उस रास्ते का शिकार बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय उस रास्ते पर रवि की चीखें सुनी हैं, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि अब वो औरत अकेली नहीं है, रवि भी उसी के साथ भटकता है, अगली आत्मा की तलाश में। कहते हैं जो भी इस काले पथ पर रात के वक्त जाता है वो वापस नहीं लौटता, या फिर अगर लौटता है तो वो इंसान नहीं रहता। इस काले पथ की सच्चाई को जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन क्या आप इस रास्ते पर एक रात बिताने का साहस करेंगे? रवि ने भी सोचा था कि ये महज अफवाहें हैं, और अब वह हमेशा के लिए उस शापित रास्ते का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको भी इस रास्ते से गुजरने का मौका मिले तो क्या आप जा पाएंगे, या फिर आप भी उन लोगों की तरह किस्सा बन जाएंगे जिनकी कहानियां लोग डर के साथ सुनाते हैं? इस रास्ते की कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि रात के वक्त इस शापित पथ से गुजर सकें, लेकिन हां, एक बार सोच लीजिएगा,
क्योंकि यहां से लौटने वाले की किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती। तो अगर आप इस कहानी से बचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करेंगे या फिर आप भी अगली कहानी का हिस्सा बन जाएंगे।